हेलो फ्रेंड्स, आज अपना हिंदी का नया टॉपिक स्टार्ट है वाक्य। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है। तो ये डेफिनेशन वाक्य की है, जहाँ पे शब्दों का जो एक व्यवस्थित समूह है जिसका अर्थ निकले वो वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब देखो, जो वाक्य दो अलग अलग वाक्य जिनका कोई एक दूसरे से हटने पर कोई अर्थ चेंज ना हो, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो उसने परिश्रम बहुत किया, उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है, इसका दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और जिसका एक सेंटेंस का दूसरे पे प्रभाव पड़े वो मिश्रित वाक्य। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो क्या होगा, तो अवश्य सफल हो जाओगे, यानी इसका पहले का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, ये मिश्रित वाक्य है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। यहाँ पे ईश्वर से एक इच्छा प्रकट की जा रही है, इसलिए ये होगा इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। तो आपको जो कन्फ्यूजन होगा बस संयुक्त और मिश्र में होगा। तो बस संयुक्त में दो सेंटेंस जिनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो वो संयुक्त वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। वह घर पहुंचा, जब तक वह घर पहुंचा तो क्या हुआ, तो उसके पिताजी जा चुके थे, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये कौन सा हो गया, मिश्रित वाक्य, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं है। तो एक सेंटेंस हो गया कि राम क्रिकेट खेलता है, दूसरा हो गया राम अच्छा नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हटने पर। तो इसका मतलब ये कौन से हो गए, संयुक्त वाक्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों के बीच में अधिकतर एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। बाकी और भी जो है वो मैं बता ही रही हूँ। वर्षा हो रही है, अब वर्षा होना एक नॉर्मल चीज़ है, और जो नॉर्मल मतलब हमेशा होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता, तो वो कहलाता है विधानवाचक, ठीक है। तो वर्षा हो रही है किस में आएगा, विधानवाचक वाक्य में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम मत लिखो। जहाँ पे किसी काम को करने के लिए ना कहा जा रहा हो, मना किया जा रहा हो, तो वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से करना और उनके रिप्लाई आप करना पॉज करके, तो आपको आ जाएंगे। वाह कितने सुंदर दृश्य है, वाह के बाद जहाँ पे विस्मयबोधक जो साइन है ये वाला, ये आए, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। सरल वाक्य में कोई भी कंडीशन नहीं होती है, सिंपल वाक्य होता है, और वो आपका सेकंड वाक्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज वाक्य के अपन 10 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चंस में आप वाक्य आराम से समझ जाओगे। तो 3 दिन में मैं 50 क्वेश्चंस करवा दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। सारे एग्जाम में बच्चों के जो नंबर कटते हैं वो वाक्य शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में करते हैं। तो आज मैं वाक्य कही है।